जिस दिन पार्टनर के दिमाग में ये बात बैठ गई कि ये इंसान मुझे मिलने वाला नहीं है, तो उस दिन पार्टनर आपके पीछे दौड़ना शुरू कर देगा। उस दिन वो इंसान आपके पीछे दौड़ना शुरू कर देगा। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि जो चीज़ हमें नहीं मिलती उस चीज़ के पीछे हम रात दिन दौड़ने लगते हैं। उस चीज़ को पाने के लिए हम अपना रात दिन एक कर देते हैं और रात दिन मेहनत करने लगते हैं, यहाँ तक कि हम दिन नहीं देखते हैं, यहाँ तक कि हम रात नहीं देखते हैं। और यही बात मैं आपको बार बार समझा चुका हूँ कि जितना आप पार्टनर के पीछे दौड़ोगे, पार्टनर उतना ही आगे दौड़ेगा। और जितना आप पार्टनर को पाने की कोशिश करोगे, उतना ही पार्टनर आपसे दूर भागेगा। आपने देखा होगा, यदि आप किसी के घर में मेहमान बनकर जाते हैं तो जितना आप ज़्यादा चीज़ों को मांगने की कोशिश करोगे, उतना ही वो लोग आपसे दूर हटेंगे। अगर आप नहीं मांगेंगे तो लोग और ज़्यादा आपको देंगे कि लीजिए ना। तो बार बार मैं यही आपको समझा रहा हूँ कि ज़्यादा पार्टनर के पीछे दौड़ने की कोशिश ना करें, पार्टनर को ज़्यादा समझाने की कोशिश ना करें। अगर पार्टनर को आपको सच में पार्टनर को सबक सिखाना है तो पार्टनर से दूर भागने की आदत डालें और पार्टनर से दूर जाने की आदत डालें। आज की मैं इस वीडियो में बिल्कुल प्योरिटी के साथ बताऊंगा, ओरिजिनल चीज़ें बताऊंगा और एक एक स्टोरी के साथ बताऊंगा, एक एक ट्रिक के साथ बताऊंगा। क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूं कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको ओरिजिनल चीज़ें मिले, ना तो कहीं से उनको ट्रिक पता लगे जो ट्रिक काम ही ना करे, ना उनको कहीं से 20 रुपए वाली गोली मिले जो सच में काम ना करें। और जो चीज़ें आप सच में पाना चाहते हैं तो उनके लिए बेहतर ट्रीटमेंट होगा ये वीडियो। अगर आप इस वीडियो को सच में डीपली देखोगे तो पार्टनर आज नहीं कल तो आपके पीछे दौड़ना शुरू कर ही देगा। लेकिन आप करते क्या हैं, वीडियो को देखते हैं बस 2 मिनट और उसके बाद छोड़ देते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर आपको सच में 20 रुपए वाली गोली चाहिए तो फिर मेरी वीडियो में वो सोल्यूशन नहीं है। हम वीडियो में परमानेंट सॉल्यूशन बताते हैं और परमानेंट सॉल्यूशन सच में काम करता है। मैंने आपको कई बार बताया है कि परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आप वीडियो देखें। और आपको कहीं कोई टेम्पररी सॉल्यूशन चाहिए, कोई ऐसा सर के दर्द की गोली चाहिए 1 रुपये वाली, तो आप ले लीजिए। बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर पड़ी है, उनको देख सकते हैं। मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरा सब्सक्राइबर किसी झोला छाप लोगों के पास ना जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको पार्टनर को कैसे अपने पीछे भगाना है, अगर पार्टनर ने आपको कंटिन्यू हर्ट किया है, आपका पार्टनर कैसे आपके पीछे भागेगा, तो इस वीडियो में एक एक चीज़ को बारीकी से दिखाया गया है और बारीकी से बताया भी गया है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो आपको ये करना है कि पहले आपको थोड़ा रुक जाना है। पार्टनर के पीछे ज़्यादा दौड़ने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपसे बेहतर है, आपका पार्टनर कितना भी बेहतर है, कितना भी समझदार है, वो भी आपके पीछे दौड़ना शुरू कर देगा। लेकिन बस अपने आप को थोड़ा संभाल के रखना है, थोड़ा अपने आप को टाइम देना है, थोड़ा अपनी सर्विस करनी है। आया समझ में? सर्विस मतलब बहुत अच्छे से आपको ऑयलिंग करानी है, अपने दिमाग को थोड़ा ठंडा करके, अपने दिमाग को थोड़ा शांत करके अपने ऊपर काम करना है। क्योंकि पार्टनर को अगर अपने पास लाना है तो थोड़ा अच्छा भी तो दिखना चाहिए ना। आपने देखा होगा, जो पार्टनर आज आपसे दूर जा रहा है, यानी भाग रहा है, जो पार्टनर आज आपसे बात ही नहीं करना चाहता है, यही कल पार्टनर आपसे रात दिन बात करता था। यही पार्टनर रात दिन आपके पीछे दौड़ता था। यही पार्टनर आपसे हमेशा बात करने की कोशिश करता था। यही पार्टनर आपको हमेशा पाने की कोशिश करता था। आप जानते हैं इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि आप उस समय पार्टनर को टाइम नहीं देते थे। आज आप रात दिन जब टाइम दे रहे हैं, यानी आप पार्टनर के पीछे भाग रहे हैं। और जब आप पार्टनर के पीछे भागते हैं और पार्टनर को बार बार कॉल मैसेज करने की कोशिश करते हैं, तो पार्टनर को पता लग जाता है कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा परेशान है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ब्रदर, थोड़ा शांत रहिए और शांत रहने के बाद रिलेशनशिप को आसानी से संभाला जा सकता है। अब चलिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है दोस्तों, हम लोग बड़े परेशान हो जाते हैं और आप सोचते हैं कि मुझे कोई काउंसलिंग लेनी है, कुछ बात करनी है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल होगा, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखना, अगर आपको कुछ मुझसे कोई जादू टोने की उम्मीद है या फिर कोई ज्योतिषी विद्या की उम्मीद है, तो फिर आप मेरे पास कॉल ना करें, ये पहले समझ लेना।
और हाँ दोस्तों, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या जाने अनजाने हम कुछ ऐसे रिश्तों में फंस जाते हैं जिन रिश्तों से बाहर निकलना बड़ा जैसे मकड़ी का जाल होता है ना, इधर से निकले इधर फंस जाते हैं, इधर से निकले इधर फंस जाते हैं, इधर देखे तो कुआं उधर देखे तो खाए। यानी इतना हम डीपली चले जाते हैं उन रिश्तों में, हम उन रिश्तों को नहीं संभाल पाते। रात दिन रिश्तों के बारे में सोचते सोचते पूरी रात गुजर जाती है। लेकिन वो इंसान हमें हर्ट करके, जिस इंसान की वजह से आज हम अपनी फैमिली से दूर है, जिस इंसान की वजह से आज हम खुद से दूर है, जिस इंसान की वजह से आज हम अपनी खुशियों को छोड़ चुके हैं, उस इंसान को सबक सिखाना सच में चाहते हैं तो बस मात्र रास्ता है काउंसलिंग लीजिए। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कैसा भी हो, उस इंसान को सज़ा दी जा सकती है, 100 to 100% दी जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट ऐसा है जिससे पार्टनर सच में हमारे पीछे भाग सकता है, हमें पार्टनर के पीछे भागना ना पड़े। देखो दोस्तों, जब हमारे रिलेशनशिप में हमारा ब्रेकअप होता है, शुरुआत जानते हैं आप कहाँ से होती है? ब्रेकअप से होती है। जैसे ही पार्टनर हमसे इंटरेस्ट खत्म कर देता है, यानी हमारे पार्टनर का हम में इंटरेस्ट कम हो जाता है, तो उस सिचुएशन में हमें पता नहीं रहता है कि पार्टनर को सच में सजा देनी है नहीं देनी है। लेकिन हम इतना परेशान हो जाते पार्टनर को समझाते पार्टनर हमारी बात को समझने की बजाय इरिटेट होने लगता है। जैसे ब्रेकअप होता है तो उसको हमारी बातों पर फोकस नहीं रहता है। ये ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। मुझे बार बार बहुत सारे लोग बताते हैं कि सर एक्चुअली मैं उसको समझाती हूँ तो मान भी जाता है, वो थर्ड पर्सन के साथ भी रहता है, तो जब मैं उसको बुलाती हूँ फिजिकल भी हो जाता है। वो थर्ड पर्सन के साथ रहते रहते भी अगर मैं उसकी नीड महसूस करती हूँ तो आ जाता है। आपको लगता है कि यह परमानेंट सोल्यूशन है? मेरा मानना तो ये है कि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन केवल और केवल एक है कि आपका पार्टनर केवल और केवल आपके पास रहे। इसको मैं मानता हूं परमानेंट सॉल्यूशन। और ये तो टेम्पररी सॉल्यूशन है कि आपका पार्टनर कभी आपके पास आ जाता है, कभी थर्ड पर्सन के पास चला जाता है, कभी आपके पास फिजिकल होने के लिए आ जाता है, कभी थर्ड पर्सन के पास फिजिकल होने के लिए चला जाता है। यानी आपको ज़रूरत के हिसाब से वो यूज कर रहा है, अपनी नीड के हिसाब से यूज कर रहा है, और सामने वाले इंसान को आपकी नीड है इसलिए यूज कर रहा है। और दोस्तों, अगर आप सच में पार्टनर को सजा देना चाहते हैं तो उसके लिए तो बेहतर है आपका स्ट्रोंग होना, उसके लिए बेहतर है आपका अपने ऊपर फोकस करना। अगर आप सोचते हैं कि आप पार्टनर को पाने के लिए पार्टनर के रिलेशनशिप से थर्ड पर्सन को भगा पाएंगे, कभी नहीं भगा सकते। उसका सबसे बेहतर रास्ता है अपने पेशेंस को थोड़ा और दबा लेना। उससे भी बेहतर रास्ता है उससे बात करना बिल्कुल बंद कर देना। उससे भी बेहतर रास्ता है कि उसकी ज़िंदगी से बिल्कुल दूर चले जाना, उसको दिखाना कि मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं, यानी कुछ समय के लिए ऐसा शो करा देना कि आप बिल्कुल मर चुके हैं। आपकी ज़िंदगी में ना तो खुशियाँ बची हैं, ना आपकी ज़िंदगी में दर्द बचा है, ना आपकी ज़िंदगी में पीड़ा बची है, ना आपकी ज़िंदगी में एंजॉय बचा है। बिल्कुल इस तरीके से आपको अपने आप को ढाल लेना है। इस तरीके से अपनी लाइफ को थोड़ा चेंजेस करके एक सही दिशा में लेकर जाना है। उस इंसान को एहसास कराना है कि यार इस इंसान की ज़िंदगी में तो मुझसे भी अलग ज़िंदगी है, मुझसे भी अलग खुशी है। इस तरीके का एहसास कराना है। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि जैसे हमारा ब्रेकअप होता है हम तो क्या करते हैं, हम अब तो मानते हैं, ब्रेकअप होने के बाद हम करते क्या है? आइडिया बताइए। ब्रेकअप होने के बाद हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं पार्टनर के पीछे दौड़ने की, पार्टनर का पैर पकड़ने की। पार्टनर को बोलते हैं कि यार प्लीज़ मेरी बात मान तो जाओ, प्लीज़ मुझसे गलती क्या हुई है वो तो बता दीजिए। बार बार आप पार्टनर को कहेंगे कि प्लीज़ यार मेरी गलती तो मुझे बता दीजिए, मेरा गुनाह तो मुझे बता दीजिए, प्लीज़ मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आप बार बार जब पार्टनर को ये बात बोलेंगे तो आपको लगेगा अरे यार ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरी बात को पार्टनर नहीं मान रहा है। तो कई बार तो आप गुस्से में पार्टनर के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं, कई बार तो आप पार्टनर से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। और जब आप पार्टनर से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं तो पार्टनर, आप सोचिए कि पार्टनर लड़ाई में आपके पास रहेगा या फिर आपसे दूर जाएगा। आई अंडरस्टैंड, मैं समझ रहा हूं कि 100 to 100% पार्टनर आपसे दूर जाएगा। पार्टनर आपकी बातों को नहीं समझेगा
उसको पता है कि आप उसको इरिटेट करने लगे हैं। जैसे ही रिलेशनशिप में जब थर्ड पर्सन आ जाता है तो भैया आपका पार्टनर आपकी एक छोटी सी बात भी नहीं सुनेगा, बाल बराबर भी बात नहीं मानेगा। ये दिमाग में बिठा लेना और गांठ बांध लेना कहीं। कभी आपको लग रहा है कि मेरा पार्टनर अभी भी मेरा है, नहीं भैया, अब वो आपका दुश्मन है। चाहे आप एक बार समझ लेना, 10 बार समझ लेना, आपने देखा भी होगा समझाकर, आपने कोशिश भी की होगी समझाकर, लेकिन कुछ होता नहीं। मैंने 10-10 साल के रिलेशनशिप देखे हैं, मैंने 15-15 साल के रिलेशनशिप देखे हैं। जिन रिलेशनशिप में हम अपने आप को डुबो देते हैं ना, उन रिलेशनशिप में सामने वाला इंसान हमें यह कहकर अपने आप को दूर कर लेता है कि यार तूने मुझे दिया क्या है, तेरी औकात क्या है, और तूने अगर मुझे दिया होता तो मैं तेरी बात मानता ना। 100% यही होता है। रिलेशनशिप हमसे दूर जाने लगता है, हम पार्टनर को समझाने लगते हैं, हम पार्टनर से बार बार बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पार्टनर हमें कहते हैं नहीं नहीं यार, तू है ही नहीं मेरे लायक, मेरी लाइफ में तुझसे भी अलग खुशी है। आप सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि उस पार्टनर को पाने के चक्कर में, उस पार्टनर के प्यार को पाने के चक्कर में अपनी खुशियों को भी छोड़ देते हैं, अपने प्यार को भी ठुकरा देते हैं। जिस इंसान से आपने प्यार किया है ना, उस इंसान को आप पाने की कोशिश करते हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं, उसके सामने गिड़गिड़ाने की कोशिश करते हैं, उसे बार बार कॉल मैसेज करते हैं, लेकिन उस कॉल मैसेज का बिल्कुल भी आपको बेनिफिट नहीं होता है। और ये होता है कि आप उसको ब्लॉक करा लेते हैं, यानी आप अपने नंबर को उससे ब्लॉक करवा लेते हैं। और जब वो ब्लॉक कर देता है तो आपकी बेचैनी और बढ़ जाती है, और बेचैनी इस तरीके से बढ़ जाती है जिस बेचैनी का कोई रास्ता नहीं होता है, जिस बेचैनी का कोई सबब नहीं होता है। रात दिन आपका रोना, रात दिन आपका गिड़गिड़ाना, रात दिन आपका परेशान रहना, यही सिचुएशन आपकी चल जाती है। और इस सिचुएशन में रिश्ता बचता नहीं, इस सिचुएशन में रिश्ते को तोड़ना ही बेहतर होता है। आपको लगता है ऐसा? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है और आप इरिटेट हो रहे हैं, कई बार तो ऐसा भी होता है कि जिंदगी में वो लम्हा भी आ जाता है कि हम पार्टनर को बार बार कॉल मैसेज करते हैं और पार्टनर कॉल तक नहीं उठाता। ये वही इंसान है जो इंसान हमारे बिना नहीं रह पाता था। सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हैं कि आप रिलेशनशिप में इंटरेस्ट खत्म कर देते हैं, और जब रिलेशनशिप में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है ना, तो रिश्ते तो कहाँ बचते हैं। रिश्तों में बचता ही कुछ नहीं, बचते की तो बात बहुत दूर की है, रिश्तों में कुछ बचता ही नहीं, और रिश्तों में संभालने के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचता। हमें लगता है कि रिश्तों में कुछ बचा रहता है, नहीं बचा रहता ब्रदर। रिश्तों में केवल और केवल बचता है दर्द। अब बार बार पार्टनर को अगर कॉल करोगे, बार बार पार्टनर को अगर मैसेज करोगे, तो भैया रिश्ता खत्म हो जाएगा। केवल एक रास्ता है उस इंसान को सजा देने का, अपने ऊपर फोकस करना, अपने ऊपर काम करना। अगर आज आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया है बिल्कुल अकेले में, अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया है बिल्कुल एक जगह पर, आपको क्या लग रहा है आप पार्टनर को समझा पाएंगे? और आप पार्टनर से थोड़ा दूर जाएंगे तो पार्टनर आपके पीछे दौड़ेगा? नहीं भैया, जितना आप पार्टनर को पाने की कोशिश करोगे उतना पार्टनर आपसे दूर जाएगा। उसका एक ही रास्ता है, खुद पर काम करना, खुद की खुशियों पर काम करना, सेल्फ रिस्पेक्ट पर काम करना और सेल्फ लव पर काम करना। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, इसी समय अगर पार्टनर हमारी बात को नहीं मानता तो हम पार्टनर के सामने रो रो कर अपनी बात को मनवाने की कोशिश करते हैं, उसके सामने गिड़गिड़ाकर, उसके सामने उसके पैर पकड़कर हम उसको बार बार मनाने की कोशिश करते हैं, उससे बार बार बात करने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ यार मेरी बात को समझो, प्लीज़ यार मैं बड़े दर्द में जी रहा हूँ, मैं बड़ी पीड़ा में जी रहा हूँ, प्लीज़ यार मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मुझसे क्या गलती हो गई है, मुझसे क्या गुनाह हो गया है, प्लीज़ यार बात को समझने की कोशिश करो। बार बार आप समझाते भी हैं, लेकिन पार्टनर तो इन बातों से ऊब चुका है ना, पार्टनर तो इन बातों से परेशान हो चुका है। जितना आप उसको समझाने की कोशिश करते हैं, जितना आप उसके दिमाग में घुसने की कोशिश करते हैं, उतना वो निकलने की कोशिश करता है। अब आपको क्या लगता है कि आप पार्टनर को समझा पाएंगे? नहीं, कभी नहीं समझा पाएंगे। बस एक रास्ता है, पार्टनर से ज़्यादा फाइट करना बिल्कुल बंद कर दो,
और कम से कम बात करने की कोशिश करो। तो चलिए अब दूसरी ट्रिक को ध्यान से सुनना। एक तो मैंने आपको बताया है कि अगर ब्रेकअप हो जाता है तो पार्टनर से फाइट और ज़्यादा बहस ना करें और पार्टनर को ज़्यादा इरिटेट ना करें। अब समझना मेरी बात को। एक मैंने तरीका आपको बताया था रिवर्स साइकोलॉजी। अगर आप इस सिचुएशन में रिवर्स साइकोलॉजी यूज करते हैं, अब रिवर्स साइकोलॉजी कैसे? आज तो आप रो रहे थे और एकदम से आपका रोना धोना बंद हो जाए। जैसे आप रात दिन रोते हैं तो आपका रोना धोना बंद हो जाए और आप खुद पर काम करने लगे। आप बहुत अच्छे अच्छे स्टेटस लगा रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी खुशी वाली पिक लगा रहे हैं, बहुत अच्छे से आप गेम खेल रहे हैं, बहुत अच्छे से आप क्रिकेट वगैरह सब कुछ खेल रहे हैं, यानी आप पर आपके पार्टनर के जाने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो 100% आपके पार्टनर पर फर्क पड़ेगा। इसको कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। जहां पर आपके पार्टनर को लग रहा है कि यार ये तो रो रहा था, ये तो परेशान हो रहा था, ये आज खुश कैसे हो गया है, ये आज अपनी लाइफ पर फोकस कैसे कर सकता है, ये तो मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था, ये इंसान तो मेरे पैरों में गिर के चिल्ला रहा था कि मेरी बात को सुनो प्लीज यार, मैं नहीं जीना चाहता आपके बिना, मैं नहीं जी पाऊंगा। लेकिन आज ये इंसान कैसे इतना स्ट्रोंग हो सकता है, आज इस इंसान कैसे अपनी ज़िंदगी को चला सकता है, आज ये इंसान अकेला कैसे रह सकता है। आपको ये शो कराना होगा पार्टनर को। जिस दिन आपने ये सब शो करा दिया पार्टनर को, तो भैया आपके पार्टनर के रोने का ठिकाना नहीं बचेगा। आपके पार्टनर के पास रोने की कोई जगह नहीं बचेगी। आपके पार्टनर के पास कोई ऐसी जगह नहीं होगी जिसमें वो सर रख के रो ले, जिसमें वो अपने आप को संभाल ले। नहीं संभाल पाएगा। जिस रास्ते पर आज आप पार्टनर को संभाल रहे हैं ना, वहां पर वो नहीं संभाल पाएगा। अब थोड़ा और डीपली सुनना। रिवर्स साइकोलॉजी में एक टेक्निक और भी होती है, लव बम्बिंग। आपको पार्टनर को शो कराना है, अगर आपको आदत डालनी है अपने पार्टनर को प्यार की, आपको पार्टनर को शो कराना है कुछ टाइम के लिए कि भैया मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, मैं टूट कर प्यार करता हूं। लेकिन वही लोग करना, किसी को सजा देने के लिए ऐसा मत करना। प्यार बढ़ाने के लिए और रिश्ता बनाने के लिए सब करना है। आपको झूठी तसल्लियाँ किसी को नहीं देनी है, किसी को वैसे ही रिश्ते में लेकर इस तरीके से टॉर्चर नहीं करना है। ये सच में रामबाण तरीका है। आपको पार्टनर को लव बम्बिंग करानी है, उसको शो कराना है कि भैया आपसे मैं टूट कर प्यार करता हूँ। हर समय उसके लिए अवेलेबल रहना है। देखना, थोड़ा ध्यान से समझना मेरी बात को। ये टेक्निक है, इसको आप सीरियस मत लेना। उसको हर चीज़ के लिए उसकी ज़रूरत बन के रहना है। उसको पैसे की नीड है तो दे दीजिए, उसको कुछ और चाहिए तो दे दीजिए, उसको फिजिकल चाहिए तो दे दीजिए, उसको इमोशनल अटैचमेंट चाहिए दे दीजिए, उसको इमोशनल सपोर्ट चाहिए तो दे दीजिए। यानी आपको एक एक एक्टिविटी उसके लिए करनी है। यानी यहाँ पर आपको कैसे भी करके उसको अपनी आदत डलवानी है। जैसे ही आप उससे आदत डाल दोगे, यानी उस इंसान को आदत डाल दोगे, अपनी आदत, इस रिश्ते की आदत जिस दिन आपने डाल दी, तो भैया मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आपका पार्टनर कहीं नहीं जाएगा, आपका पार्टनर किसी भी जगह नहीं जाएगा। आपके लिए रात दिन तड़पने लगेगा, आपके लिए रात दिन रोने लगेगा। उसको लगेगा अरे यार, आज तक तो मुझे किसी ने इतना प्यार किया ही नहीं। आज तक तो मेरे पास जिनके साथ लव बम्बिंग की हुई है, वो लोग रात दिन भागने रहे, रात दिन परेशान रहे हैं। मैं सच बता रहा हूं आपको। कई बार माइंड गेम भी खेला जाता है। जिन लोगों ने आज आपसे प्यार किया है और वही कुछ दिनों के बाद आपसे प्यार करना बंद कर दें, क्या आपको लगेगा नहीं यार, ये इंसान ऐसे कैसे मुझसे दूर जा सकता है, ये इंसान कैसे मेरे बारे में सोचना बंद कर सकता है, ये इंसान कैसे मुझसे अलग हो सकता है। ऐसे लोग सच में तड़पने लगते हैं। इन बातों के लिए हमेशा ही पार्टनर रोने लगता है। तो आपके लिए सबसे बेहतर होगा कि उस पार्टनर को शो कराए कि मैं बहुत उससे प्यार करता हूँ, मैं नहीं रह पाता हूँ उसके बिना। ये चीज़ आपको शो करानी पड़ेगी। 100% आपका रिलेशनशिप बन जाएगा और आपके पार्टनर को सज़ा मिलेगी। और जैसे ही आपका पार्टनर आपके पीछे दौड़ने लगे, हट जाइए रास्ते से, बिल्कुल साइड हो जाइए। फिर उससे बात करना बिल्कुल बंद कर देना है और फिर देखना पार्टनर के तड़पने का लेवल कितना ज़्यादा हो जाएगा। जिस इंसान के लिए आप आज तड़प रहे हैं ना, जिस इंसान के लिए आप आज रो रहे हैं ना,
आज के बाद आपका पार्टनर रोने लगेगा। मैंने बेहतर से बेहतर रिश्ते देखे, मैंने स्ट्रोंग से स्ट्रोंग रिश्ते देखे हैं। मैंने 24 आवर्स में देखता हूं कि यार रात दिन लोग रो रहे हैं। कैसे? क्योंकि उनको पहले प्यार मिला है और फिर जहर मिला है। अंतर समझ रहे हैं? पहले प्यार मिला है और फिर धोखा मिला है। पहले तो उनको ये शो कराया गया कि ये दुनिया का सबसे बेहतर इंसान है और दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला आपका ही बॉयफ्रेंड है, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला आपका ही हस्बैंड है, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला आपका ही बॉयफ्रेंड है, आपका ही रिलेशन सबसे बेहतर चल रहा है। इस तरीके से पहले तो आपको शो करा देना और तुरंत फिर पीछे हट जाना है। फिर देखना आपके पार्टनर को आपकी आदत कैसे लग जाती है, आपका पार्टनर आपकी आदतों में कैसे फंस जाता है, आपका पार्टनर आपके बनाए जाल में कैसे फंस जाता है, जैसे मकड़ी के जाले में लोग फंस जाते। ये आपने करना है शकुनी वाला। सुना है ना आपने, वो जाल एक फेंकना है उसके ऊपर, तो सच में फंस जाएगा वो 100%। अब आप कहेंगे सर उसने तो हमें पहले ब्लॉक कर रखा है, और अनब्लॉक भी कर देगा, वो आपको अनब्लॉक भी कर देगा, वो आपसे बात भी कर लेगा, लेकिन आपको कुछ समय के लिए उससे दूर जाना पड़ेगा, कुछ समय के लिए उसको शो कराना पड़ेगा कि भैया आपके बिना भी मेरा काम चल रहा है। इमोशनली डिपेंड होने की बजाय आपको इमोशनली इंडिपेंडेंट होना है। और जब आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाओगे तो पार्टनर को लगेगा अरे यार ये इंडिपेंडेंट कैसे हो सकता है, ये मेरे बिना कैसे रह सकता है, इसकी ज़िंदगी मेरे बिना कैसे चल सकती है, इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ मेरे बिना कैसे आ सकती हैं, ये तो इंसान मेरे बिना नहीं रह पाता था। अब बार बार आपने तो पार्टनर को ये कह के बड़ा फुला दिया है, बड़ा ताकतवर बना दिया है कि भैया आपके बिना मैं नहीं रह पाऊंगी, आपके बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ है नहीं, आपके बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। अगर आपने गलती से भी पार्टनर को ये शो करा दिया कि मैं नहीं रह पाता आपके बिना, तो पार्टनर आपसे दूर भाग जाएगा, पार्टनर आपसे बात करना उसी दिन बंद कर देगा। बस एक रास्ता होता है, थोड़ा अपने ऊपर काम करना, थोड़ा अपने ऊपर फोकस करना। जिस दिन आपने अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया, चाहे पार्टनर कितना भी एटीट्यूड वाला है, कितना भी इगोइस्टिक है, पार्टनर सच में आपके लिए रोना शुरू कर देगा, पार्टनर सच में आपके लिए दौड़ना शुरू कर देगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि पार्टनर कब आपके पीछे दौड़ने लगा, कब पार्टनर आपसे बात करने के लिए परेशान हो गया। अब आप सोच रहे हैं कि पार्टनर तो आपका है, आपकी बातों को मानेगा, पार्टनर तो आपके पास रहेगा। जब रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन आ जाता है ना, फिर उसको अपना मत समझना। फिर आप चाहे जितने टेक्निकल हो, कल या आज पार्टनर आपको धोखा दे सकता है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, रिवर्स साइकोलॉजी में क्या होता है, कैसे लोग फंस जाते हैं और किस तरीके से लोग फंसने के बाद अपने आप को पूरा डुबो लेते हैं उसमें। एक्चुअली मेरे पास एक कॉल आया था अब से 4 महीने पहले। उसने काउंसलिंग बुक कराई, थोड़ी लड़की तो बड़ी गरीब थी। उसने मुझे बोला कि सर एक्चुअली मेरे पास पैसा नहीं है और आप प्लीज़ मुझसे बात कर लीजिए और ये स्टोरी ज़रूर मेरी शेयर करिए, और सब लोगों को पता भी लगना चाहिए कि ऐसा भी हो जाता है। एक्चुअली ये केस है बिहार का। यहाँ पर एक लड़की रहती है जिसकी फैमिली में मात्र इसके फादर है, इसकी मदर है, ये 3 लोग हैं। और इसका एक नंबर लग जाता है, कभी जैसे जाने अनजाने नंबर लग जाता है, और जिस बंदे से इसका नंबर लग जाता है वो आउट ऑफ इंडिया रहता है, यानी सऊदी अरब में रहता है। और जब आउट ऑफ इंडिया नंबर लग जाता है तो दोनों के कुछ टाइम के बाद बातें चालू हो जाती हैं, और बातें चालू होने में इतनी डीपली बातें चालू जाती हैं कि ये लड़की अपने फादर से और अपनी मदर से भी बात कर लेती है अपनी शादी की उस लड़के से। कमाल की बात यह होती है कि जब इस लड़की को पता लगता है कि ये मैरिड है, तो इस लड़की के पैरों नीचे की जमीन खिसक जाती है। लेकिन फिर भी इस लड़की को झूठा साबित कर देता है। लेकिन इसने जो बातें मुझे बताई है वो सच में रिवर्स साइकोलॉजी है, वो सच में डार्क साइकोलॉजी है। और डार्क साइकोलॉजी जब इंसान के लिए काम करती है ना, तो भैया बहुत अंदर तक काम करती है। इंसान को पता नहीं रहता है, इंसान कितना डूब जाता है उसमें।
इससे पूछा गया कि आपकी फैमिली में कौन कौन, इसने बता दिया कि मेरी फैमिली में तो मेरे फादर है और मेरी मदर है। और ये बार बार अपने फादर से अपने मदर से भी उस लड़के की बात कराती थी। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है जैसे वीडियो कॉल पर ये बात करते थे। तो इस लड़की को ये बोला गया है कि आप अपने सब कपड़े उतार दीजिए। समझ रहे मेरी बात को? यहां तक कि इसको यह भी बोला है कि आप अपने प्राइवेट पार्ट की फोटो मुझे भेज दीजिए। अब अगर ये मना करती थी तो इसको बोला जाता था इसका मतलब आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, इसका मतलब आप मेरे प्यार की कदर नहीं करते हो, इसका मतलब यह है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो जब आप ये छोटा सा काम नहीं कर सकते। अब इस बात को सुनकर तो इंसान कुछ भी कह देता है, सोचता है अरे यार बात तो सही कह रहा है, बात तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, तो चलो कोई बात नहीं, जब मुझे इसी के साथ रहना है। यहाँ तक कि शादी ब्याह तक का टोटल सब कुछ इस लड़की के माइंड में फिट कर दिया गया था। लेकिन आज की कंडीशन ये है कि ये लड़का नंबर बंद कर देता है अपना, और ये लड़की तड़पती है उस लड़के के लिए जिसने इस लड़की के ऊपर डार्क साइकोलॉजी का यूज किया था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि भैया डार्क साइकोलॉजी किसी भी इंसान को, वो कहते हैं ना, अर्श से फर्श पर लेकर आ सकती है, अच्छे इंसान को भी बहुत गंदे खड्डे में डाल सकती है। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि भैया थोड़ा शांत रहकर और रिश्तों को संभालने की कोशिश करें, ज़्यादातर काम अपने ऊपर करें, तब जाकर आप रिश्ते में बेहतर कुछ कर पाएंगे। लेकिन अगर आप काम सामने वाले इंसान के ऊपर कर रहे हैं तो रिश्ता सच में डाउन हो जाएगा। तो आप काम करें अपने ऊपर, तब जाकर रिश्ता बेहतर बन पाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि आप लोगों के ऊपर काम करेंगे तो फिर भैया वो आज नहीं कल आपको छोड़कर जाने वाले हैं। तो दोस्तों मैं मिलता हूं बेहतर वीडियो के साथ और एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक के साथ। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।